जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। जीडीएस, इंडियन पोस्ट जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक में 2026 की 28,000 प्लस पदों पर भर्ती आपकी आ चुकी है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। भर्ती आपकी आ चुकी है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि 60%, 70%, 80% और 90% वाले हैं बच्चे जिनकी मैं देखता हूं कि अक्सर नौकरी नहीं लगती है और मैं देखता हूं कि उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। क्या गलती करते हो जिसकी वजह से आप लोगों का मेरिट में नाम नहीं आता है? तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए इसी टॉपिक से संबंधित है और मैं सभी से कहना चाहूँगा, जितने भी साथी लोग हैं, आपकी हिंदी वाले राज्य, क्योंकि हिंदी वाले राज्य से आप लोग फॉर्म नहीं भरते हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो वैकेंसी है इसमें मैं देख रहा हूँ कि जो आपकी जो स्टेट वाइज वैकेंसी है, किस राज्य में कितने पद हैं, वो जो फुल नोटिफिकेशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक लगा दी है और बहुत सारे साथी लोग हैं उसमें जुड़ चुके हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी उसमें जुड़ जाइएगा। इसके बारे में आप लोग एक बार डिटेल में समझ लीजिएगा। मैं सब कुछ आपको विस्तार से बता रहा हूँ। आपको यहाँ से फॉर्म भरना होगा, तभी आपको इस बार नौकरी मिलने वाली है। क्योंकि ये जो ऐसी नौकरी है जिसमें नो एग्जाम, इसमें आपका एग्जाम नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्म भरना है और आप फॉर्म भर दोगे और आपको नौकरी मिल जाएगी। नो एग्जाम, सीधी मेरिट बेस भर्ती होती है जीडीएस में। तो देखो, पोस्ट की अगर बात की जाएगी, पोस्ट 28,635 पदों पर भर्ती आपकी आ चुकी है। ऑनलाइन की प्रक्रिया 31/1/2026 से शुरू हो चुकी है। 14/2/2026 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 14/2/2026 तक आपके जो हैं वो आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लगभग फॉर्म भरे जाएंगे। 14-15 दिन ही आपके जीडीएस में वैकेंसी आती है, तो आपके 14 से 15 दिन ही फॉर्म भरे जाते हैं। अगर फीस की बात की जाएगी तो फीस आपसे 100 रुपए लग रही है। ठीक है। अगर उम्र की बात की जाएगी तो उम्र 18 से 40 वर्ष है। उम्र 18 से 40 वर्ष अगर आपकी उम्र होगी तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। योग्यता की अगर बात की जाएगी तो योग्यता सिर्फ 10वीं पास। आपने 10वीं पास किया है किसी भी बोर्ड से। ऐसा नहीं है कि आपने हिंदी बोर्ड से किया हो, इंग्लिश मीडियम से किया हो। आपने किसी भी बोर्ड से 10वीं पास किया हो तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। अब एक बार ये समझ लीजिएगा, पहले मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 3169 वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश में 3169 वैकेंसी है। बिहार में 1344 वैकेंसी है। बंगाल में अगर बात की जाए तो बंगाल में 2963 वैकेंसी है। मध्य प्रदेश में 2102 वैकेंसी है। झारखंड में 908 वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ में आपकी 1344 वैकेंसी है और नॉर्थ ईस्टर्न आपकी वैकेंसी है 1014। ठीक है। तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि फॉर्म कहां से भरें, क्योंकि वैकेंसी आप लोगों ने देख ली होंगी। आप हर बार फॉर्म भरते हो। मैं देखता हूं कि हर बार बच्चे हैं जिनकी 60, 70, 80, 90% रहती है और वो फॉर्म को हर बार भरते हैं। और हर बार आप लोग देखते होंगे कि मेरिट लिस्ट लगभग इसकी 5, 7, 8। इस बार जो जानकारी मिली है मैं आप लोगों को उसी के मुताबिक बता रहा हूं कि इस बार जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी 9 से 10 मेरिट लिस्ट आएंगी। तो इस बार आपकी संभावना ज्यादा बन रही है। हाँ, अगर इससे संबंधित आपके समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ सब कुछ, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो, तो मैंने आप लोगों के लिए एक इंस्टाग्राम आईडी बना दी है। 80,000 प्लस बच्चे उसमें जुड़ चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक लगा दी है। आपके मन में जो भी प्रश्न है, आप जो भी डायरेक्ट हमसे पूछना चाहते हो, तो फटाफट जाइए और आपके मन में जो भी प्रश्न है आप डायरेक्ट हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है। अब मैं देख रहा हूं कि ये जो मैंने आप लोगों के लिखे हैं, जो सबसे ज्यादा वैकेंसी हैं, सबसे ज्यादा वैकेंसी देखो, मैं किसकी बात कर रहा हूं कि हिंदी वाले राज्यों की। ये जो मैंने आप लोगों को बताए हैं ये क्या है? ये हिंदी वाले राज्य हैं। ठीक है। हिंदी वाले राज्य हैं। हिंदी वाले राज्य हैं।
तो हिंदी वाले राज्य में जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो मैंने आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा दी है। इसके अलावा अदर राज्य की बात की जाए, कुछ राज्य और हैं ऐसे जिनमें हिंदी वाले राज्य हैं, इनमें पोस्ट कम है, लेकिन अदर राज्य हैं जो हिंदी वाले राज्य नहीं है, और हिंदी वाले राज्य नहीं है तो मैं देखता हूं कि उसमें ही सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है। ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है। अगर बात की जाएगी तो नॉर्थ ईस्टर्न वाला राज्य है जो कि सभी मिक्स है इसमें, तो इसमें कुछ कुछ जगह हिंदी वाले ही हैं, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, एमपी आपके लिए बढ़िया है, एमपी में 2100 वैकेंसी है आपके लिए। उत्तर प्रदेश हिंदी वाला राज्य, आप यहाँ से भर सकते हो। बिहार में आपकी कितनी वैकेंसी है। पश्चिम बंगाल में भी हिंदी वाले कुछ राज्य हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे कट ऑफ कम जाती है। अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में सबसे कम कट ऑफ जाती है, तो आपके पास मौका है तो आप पश्चिम बंगाल से फॉर्म भर सकते हो। देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि हम मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश से हो तो आप पश्चिम बंगाल में फॉर्म भरोगे तो आपको नौकरी वहीं पे मिलेगी। देखो, अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो आप पश्चिम बंगाल में भरोगे, नौकरी आपको वहीं पे मिलेगी, लेकिन इसमें एक नियम है कि आप अगर नौकरी लगभग 1.5 से 2 साल के, अगर आप अंदर 3 साल के अंदर अंदर आप वहां से ट्रांसफर करा के आप अपने क्षेत्र में आ सकते हो। आपको क्या करना होगा, क्योंकि ये आपकी पूरी भर्ती है, तो आपको वहां से आपका ट्रांसफर हो जाएगा, तो आप ट्रांसफर होकर आप जिस राज्य से हो उस राज्य में आप आ सकते हो। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आप प्रयास यही करें कि पश्चिम बंगाल से फॉर्म भरते हैं, वहां पर कट ऑफ कम जाती है। बहुत सारे साथी लोग हैं ज्यादातर गलती करते हैं। ठीक है, अगर बिहार वाले हैं, बिहार बच्चा जो भी चाहे आपकी मर्जी है। मैंने आप लोगों को हिंदी वाले जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो मैंने आप लोगों को राज्य बता दिए हैं। ठीक है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जो हिंदी वाले नहीं है, आप वहां से फॉर्म भरोगे तो आपके कुछ समझ में भी नहीं आएगा और कट ऑफ भी ज्यादा जाती है। तो प्रयास यही करिएगा, इस बार आप लोग हिंदी वाले राज्य चुन लीजिएगा। तो पोस्टिंग का और ट्रांसफर का आप लोग घबराइए ना, 2 से 3 साल के अंदर अंदर आपका ट्रांसफर आप जिस राज्य में होगे वहां से आपका अपने राज्य में हो जाएगा। इससे संबंधित मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप लोग फॉर्म को जरूर भरिएगा, और ग्रामीण जीडीएस की मेरिट लिस्ट संबंधित हम आपको हर एक अपडेट कराते रहेंगे। आपकी मेरिट लिस्ट आएगी सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो आप जुड़े रहोगे तो आपके पास हर एक अपडेट पहुंचती रहेगी। नमस्कार, जय हिंद।